ये जो मामला है वारंट गिरफ्तारियों का और जो जारी हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी कॉन्टेक्स्ट में जिसमें कि कुछ अर्सा पहले या कुछ दिन पहले तक 9 मई के वाक़यात से निमटने के हवाले से जो है वो एक इशारा दिया गया था? आपने देखा GHQ से भी एक अलामिया जारी हुआ था, वज़ीर आज़म ने भी इस पर बात की थी। क्या ये उसी का शाखसाना है या पुराने मुकदमात अब दोबारा जो है वो स्पीड अप होंगे? देखें जी, मैं इसको आपने जो बात की है उसको मजमूई हवाले से जो है उसके बारे में अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ। और वो ये है कि रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी जो है PTI की के हवाले से, वो ये आम इंतखाब जो 8 फरवरी को हुआ और चले जैसा भी हुआ, और उसके बाद 9 फरवरी और ऑनवर्ड्स जो उसके नताइज के साथ हुआ, और जो इसको आज का भी कोई भी अखबार को 3-4 अखबार खोल के देख लें, हर अखबार उसके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर ये इस्तेमाल कर रहा है कि हाईली कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस, बहुत इंतहाई मुतनाज़े इलेक्शंस। तो बहरहाल उसके बाद शायद हमें इस बात की तवक्को थी कि कोई पॉलिसी में तब्दीली आएगी, रियासती पॉलिसी रिगार्डिंग PTI। वो क्या रंग रूप लेती है, किन केसों के हवाले से आती है, वो ज़िमनी या सानवी बातें हैं। देयर इज़ नो चेंज इन पॉलिसी, ये मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो जो एक रियासती जबर का निशाना मुसलसल रही है PTI, वो ही जारी और सारी है। और मुझे उसमें कोई जिसे कह रहे हैं उसका थमना या उसमें किसी किस्म का वो जो है नजर नहीं आता आपको, ये कहते हैं ना जिसको कोई उसका थमना या उसमें कोई किसी किस्म की नजर सानी या रीथिंक या कोई ऐसी चीज़ जो है वो जो है सामने नहीं आ रही। लेकिन एक इतराज़ ये भी हो रहा है सेंटर साहब के PTI की जानिब से भी नहीं स्लो हो रही चीज़ें, वहाँ से भी इसी तरह की मुज़ाहमत है। जैसे अभी IMF के हेडक्वार्टर के बाहर उनका एहतजाज था या नारेज़नी थी या जो पोस्टर्स थे, उसके हवाले से भी यही बात हो रही है। नहीं जी, देखें वो PTI वो तो जो वहाँ पे मुजाहरा हुआ है वो किसी सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ था, उसका PTI से ताल्लुक़ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जी PTI के वहाँ पे कुछ लीडर्स जो थे वो मौजूद थे, तो इस तरह तो सिविल सोसाइटी के कोई मुजाहरे होते हैं या कोई इज्तिमा होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो। मतलब मैं भी उनमें जाके कोई पिंक रिबन वाला को कर रहा है, कोई थैलेसीमिया वाले कर रहे हैं, कोई इस तरह के या कोई और कोई इंसानी हकूक़ वाले इदारे करते हैं, तो हम में से भी लोग जाके चले जाते हैं, मेरे जैसे भी चले जाते हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन भी जाते रहे हैं, वो बलोचिस्तान की वो जो लोग आए हुए थे प्रेस क्लब के बाहर, उसमें लोग जाके ज्वाइन कर लेते हैं, वो कोई इज़हार जहती के लिए या कोई इस तरह की बात। लेकिन वो PTI का ऑर्गेनाइज्ड मुजाहरा, चलिए आपने डिसएसोसिएट किया है, कुछ लीडर्स ने यहाँ पे किया है, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने, आपके लीडर्स ने इसको अपने आप को अलग किया इस मामले से। नहीं, हमारा फॉर्मल या बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जो है उसके बारे में वो यही है कि जो वहाँ मुजाहरा हुआ है IMF के हेडक्वार्टर्स के बाहर, वो PTI ने कॉल या ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था। उसमें PTI के कोई इनफरादी सतह पर कोई जो उनसे मुंसलिक लोग हैं वो मगर मौजूद हों, इसका ये मतलब नहीं है कि PTI की कॉल पे या PTI ने ऑर्गेनाइज उसको किया हुआ था या कोई ऐसी बात। तो बहरहाल असल बात आपकी यही है, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई। मैंडेट जिस तरह से भी उसके साथ सलूक किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जो नताइज की डिले में, और वो सारा जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सेलुलर सर्विस बंद 24 घंटे बंद रख के उन दिनों में, और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से X जो है वो कितने देर से बंद है, यहाँ तक कि कितने सारे इंसानी हकूक के इदारों ने पाकिस्तान के अंदर मिलकर उसके ऊपर जो है दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस पे बात करने की जरूरत है, मगर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, बिल्कुल मैं इसको आगे बढ़ाना मैं कह रहा हूँ पॉलिसी में नहीं सर, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई। अच्छा, और शायद हमें लगता था कि शायद इस मैंडेट की वजह से कोई रीथिंक जो है वो होगा, वो रीथिंक किसी किस्म का नजर नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है कोई नजर सानी नहीं? अच्छा सेंटर साहब, मैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब को भी इसमें शामिल करूं गुफ्तगू में आपकी इजाजत से। कह रहे कि एक तो तब्दीली PTI के हवाले से नहीं बदली, क्या PTI के इस हवाले से बदली है? मुख्तलिफ चीज़ें बीच में हुई हैं, लेकिन ये जो ट्विटर और बाकी चीज़ों के ऊपर पाबंदियां हैं, ये पाबंदियां बढ़ भी सकती हैं आगे जाके क्या? अस्मा बहन, पहली बात तो ये कि पिछले तकरीबन 2-3 सालों से मुल्क जो है वो शदीद सियासी बहरान की लपेट में, नंबर 1।
और उस सियासी बहरान की जो कीमत है वो हमारी मईशत अदा कर रही है, आम लोग अदा कर रहे हैं। अभी आपने अपने इब्तदाइये में भी IMF का जिक्र किया। अभी इस वक्त जिस चीज़ की मुल्क को ज़रूरत है वो ये है कि हम ये आपस के झगड़े जो हैं इनको थोड़ी देर के लिए बैक बर्नर पे रखें। दुरुस्त बात। और इस मार्च के बाद हमें IMF के साथ एक नए प्रोग्राम को साइन करने की ज़रूरत है, एक प्रोग्राम को साइन करने की ज़रूरत है। ये जो सिचुएशन है कि वफाकी हुकूमत जितने पैसे कमाती है उससे ज़्यादा सूद में अदा करती है, कर्जे अपनी जगह पर कायम है, तो ये अनसस्टेनेबल सूरत हाल बन गई है। और इसके लिए हमें सियासी बहरान की शिद्दत के अंदर कमी लानी पड़ेगी। और कमी लाने के लिए जो बेहतरीन तरीका है उसमें बड़ा दिल जो है वो हुकूमत को दिखाना पड़ेगा। आज भी ये जो टीवी स्क्रीन्स पर खबरें चलती रहीं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भी वारंट गिरफ्तारी इशू हो गए, फलाने लीडरान के भी हो गए, तो माहौल को अब हमें मजीद तलखी की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। हमें उस लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की आपके ख्याल में, या दोनों तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए? जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, डिसोसिएट किया है सेनेटर साहब ने कि हमारा ताल्लुक नहीं है जो कुछ IMF के बाहर हुआ है वहाँ पे। अच्छी बात है। हाँ। वलीद भाई ने, PTI के दीगर रहनुमाओं ने अपने आप को डिसोसिएट ज़रूर उससे किया है, लेकिन हम इसको उस तनाजुर में ज़रूर देखना पड़ेगा कि एक ख़त जब लिखने की बात हुई, वो ख़त तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखा गया, बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से लिखा गया, तो वो एक तसलसल है बिल्कुल। और अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये आवाज़ उठ रही है कि हमें इस तर्ज अमल को दोबारा रिविजिट करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें, IMF का कर्जा पाकिस्तान को अगर नहीं मिलता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पाकिस्तान की अवाम के लिए, अशराफिया का तो आप साइड पे रखें, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, दुरुस्त बात। उनकी जिंदगियों को इस तरीके से दाव पे लगाना, और तो वो एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। तो इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ को भी अपने कुछ रवैयों के ऊपर नजरसानी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, जो हुकूमत होती है उसका काम होता है बड़ा दिल दिखाना, और बड़ा दिल दिखाना चाहिए हुकूमत को। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान में, उनकी रिहाई होनी चाहिए। अच्छा, ये मैं, चूंकि आपने बड़े दिल की बात की है, तो अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, कितना बड़ा दिल आप दिखा सकते हैं, और क्या वाकई दिखा भी सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये जो आज हमने देखा है कि नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो गए, वज़ीर आला पख्तूनख्वा तक को जारी हो गए, तो इसका तो मतलब ये है कि आप और ज़्यादा सख्तियाँ जो है वो लेके आएंगे, जबकि हमें थोड़ा सा रिलीफ भी नज़र आता है चेयरमैन या बानी तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये सियासत है, ये मुमकिनात का खेल है, और इसमें दिल बिल्कुल बड़ा रखना चाहिए। और जिसके पास हुकूमत होती है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो दिल बड़ा रखे। और इसमें आपने देखा कि माजी में अभी शहबाज शरीफ साहब ने ही जब वज़ारत उज़्मा का इंतखाब हुआ, उसके फ़ौरी बाद मिसाक मफाहमत की बात की। हमने तब मिसाक मईशत की बात की थी, जब आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौर में बदतरीन हम सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे थे। तो हम तो तब भी कह रहे थे मिसाक मईशत कर लें, और हम अब भी मिसाक मफाहमत की भी बात करते हैं। देखिए, जहाँ पे कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना है, जहाँ पे कोई ऐसे मामलात हैं जिसके तहत कोई कोर्ट जो है वो वारंट इशू करता है, और देखिए कोर्ट्स कब वारंट इशू करते हैं? कोर्ट वारंट तब इशू करता है, और वारंट का क्या मतलब होता है ये खोखर साहब भी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, वलीद साहब भी। अब दोनों जो हैं वो लॉयर्स हैं कि आप किसी पेशी पे नहीं जाते, आपकी गैर हाजिरी होती है तो पहले एक बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। वो इसलिए होता है कि आपकी प्रेजेंस को कोर्ट में इंश्योर किया जाए। आप दोबारा नहीं जाते तो फिर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट होता है, और वो होता है इसीलिए कि आप कोर्ट से गैर हाजिर हैं, या आपकी हाजिरी को कोर्ट यकीनी बनाना चाहता है। जो कोर्ट की तरफ से वारंट जारी किए गए हैं वो एक अलग आर्म है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी की तरफ से अगर कोई ऐसे अरेस्ट वारंट जाते हैं तो हुकूमत वक्त का उससे कोई लेना देना नहीं होता। एक तो ये बात है। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि एक सेकंड आपको मैं रोकूं, अगर जी अली अमीन साहब की बात कर लें आप, वो वजीर आला भी हैं जाहिर है जी। मैं ख्याल है तारड़ साहब जी, मैं ये अर्ज कर रहा था जी मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, अगर ATC कोर्ट ने किसी मुकदमे में अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, या तो किसी वफाकी हुकूमत के किसी ज़ैली इदारे ने किए होते, वफाकी हुकूमत के मतहत तहकीकाती इदारे ने किए होते, इस्लामाबाद पुलिस ने किए होते,
तो फिर तो चले इस पे बात भी करते, मगर कोर्ट का एक प्रोसेस है जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर उसके तहत हुए हैं तो फिर वो कोर्ट का ड्यू प्रोसेस है जो फॉलो होना है। बहुत दिनों और से ये होता रहा बात जो है, थी, ये इसकी बाज़गश्त इस्लामाबाद के अंदर थी कि ईद के बाद गिरफ्तारियां होंगी, पहले गिरफ्तारियां होंगी। एक आपको पता है कि एक आलामिया भी आया, उसके अंदर बड़े वाज़े लफ्ज़ों में 9 मई के मामलात से निमटने की बात की गई और वज़ीर आज़म के अज़्म को सामने रखते हुए ये बात की गई। तो ये तो नज़र आ रहा था, नविश्ता दीवार था। तो अगर आप समझते हैं कि हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से, तो आप तो ज़ाहिर है इसमें प्ली तो हुकूमत की है ना। देखिए, एक तो ये सिंगल अरेस्ट वारंट नहीं है, ठीक, ये मुकदमा दर्ज था 12 लोगों के खिलाफ और ये पुराना मुकदमा चला आ रहा है केयर टेकर दौर का गालिबन, या उसके बाद के उससे पहले के दौर का, मगर ये अरेस्ट वारंट 12 लोगों के उस मुकदमे में जारी हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि अली मीन गंडापुर साहब के साथ जो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई, बड़ी मुस्बत मुलाकात थी, बड़े अच्छे माहौल में हुई। और मैं ये भी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो हिस्सा लिया है स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में, वजारत उज़्मा के इंतखाब में, सदारत के इंतखाब में, सेनेट के इंतखाब में, तो ये सिस्टम के लिए अच्छा है, जमहूरियत का तसलसल है। और वज़ीर आज़म साहब ने भी जो मिसाक़े मफामत की बात की, मैं सेकंड करता हूँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की बात को कि वो लोग जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, किसी जुर्म में मुलव्वस नहीं है और वो बड़ा क्लियर है हर चीज़ के अंदर, तो उनका रास्ता निकालना चाहिए, उनकी रिहाई को मुमकिन बनाना चाहिए। तो इस पे बातचीत हो भी रही है, होनी भी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल ये जो 9 मई के मुल्ज़िमान जिनके खिलाफ सीसीटीवी एविडेंस मौजूद है या जियो फेंसिंग के तहत उनकी मौजूदगी कहीं पे साबित थी, तो वो तहकीक हो रही है और वो तफ्तीश भी आगे बढ़ रही है। मगर इसके अलावा अगर कोई है तो उसका रास्ता निकलना चाहिए। और हम